हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, ये कट ऑफ का दूसरा वीडियो है क्योंकि सारे के सारे जोन की कट ऑफ एक ही वीडियो में बताना हमारे लिए भी असंभव है। और मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो को वही बच्चा देखिएगा जो बच्चा कट ऑफ एनालिसिस देखने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है हम उससे जबरदस्ती इस वीडियो को देखने के लिए वो बच्चा बाध्य नहीं है। हम बिल्कुल भी उस बच्चे को मजबूर नहीं कर रहे कि आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाते हैं तो आप इस वीडियो को देखो ही मत हो। जो बच्चा इंटरेस्टेड हो कट ऑफ का वीडियो देखने में वही बच्चा देखो, जो इंटरेस्टेड नहीं हो कृपया करके इस वीडियो को आप स्किप कर दे, ये फिर वीडियो आपका काम का नहीं है। चलिए, बाकी जो बच्चा देखना चाहता है तो उनके लिए ये काफ़ी मेहनत करने के बाद में एनालिसिस निकलता है। ऐसा ही नहीं है कि ये कुछ भी फेंक दिया, कुछ भी बता दिया आपको, ऐसा नहीं होता। जब आप खुद बनाने बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा कि किसी भी वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सबसे पहले तो हर आरआरबी की वेबसाइट में जाकर आपको सभी की कट ऑफ निकालनी पड़ेगी, फिर वहां पर पुराना ट्रेंड भी आपको देखना पड़ेगा। पिछली भर्ती, उससे पिछली भर्ती में कितनी वैकेंसीज थी, कितनी कट ऑफ गई, सारी चीजों का एनालिसिस करके फिर ऐसे कट ऑफ जारी करनी पड़ती है। आई बात समझ में? कितनी अटेंडेंस रही है, मतलब बहुत सारे फैक्टर देखा जाता है। गूगल फॉर्म जो हमने भरवाया था बच्चों से, उनमें बच्चों ने कितने कितने मार्क्स भरे हैं, कई सारे फैक्टर यहाँ पर देखने पड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी आसानी से वीडियोस नहीं बनता जितनी आसानी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाते हो ना, उतनी आसानी से ये वीडियोस नहीं बनते। इनमें काफी ज्यादा मेहनत और एनालिसिस लगती है। चलिए, फिर भी आप लोगों को कोई समझा नहीं सकता है ना। चलिए देखो, यहां से इससे पुराने वीडियो में मुंबई, पटना, चेन्नई, बिलासपुर, चंडीगढ़ और भोपाल, इन 6 जोन का कट ऑफ एनालिसिस मैं आपको दे चुका हूं जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी बच्चा इन जोन से बिलोंग करता है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया, आप लोग वहां पर जाकर देखिए। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन से जोन का बताऊंगा। बेटा, कोलकाता, प्रयागराज, अहमदाबाद, सिकंदराबाद और रांची, टोटल मिलाकर ये जो 5 जोन है इसका कट ऑफ एनालिसिस मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। देखो, यहां से मैंने पहले ही आपको बताया था, कि यहां से जो CBT2 के जो नंबर है उनकी 70% निकालो, और साइकोलॉजी के जो नंबर है आप, क्योंकि साइकोलॉजी में एवरेज ये रहेगा, किसी बच्चे के 18 आएंगे, किसी बच्चे के 19 आएंगे, किसी बच्चे के 20 आएंगे, एवरेज यही रहेगा। फिर किसी किसी का बहुत अच्छी किस्मत हो तो उसके 22-23 तक चले जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, इस साइड में जो नंबर लिखे हैं ना वो कौन से नंबर हैं। ये जो आपके CBT1 में ये जो आपके CBT2 की जो कट ऑफ है ना बेटा, वो यहां पर लिखा है मैंने। कहने का मतलब कोलकाता की जनरल की कट ऑफ 70.75 गई थी साइको एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कट ऑफ है। अब कट ऑफ को पार करने से तो कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हो जाएगा भाई। किसी बच्चे के अगर UR कैटेगरी से है और कोलकाता से किसी बच्चे के 70 नंबर आ रहे होंगे, क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि जस्ट कट ऑफ पार करने से सिलेक्शन थोड़ी होता है। तो ये तो मैंने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, सभी जोन की मैंने कट ऑफ लिखी है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और ये CBT2 की कट ऑफ है, मतलब साइको के लिए जो कट ऑफ गई थी ना वो ये वाली कट ऑफ है। चलिए, मतलब जिस बच्चे के 70.75 नंबर आए होंगे उसने साइको का एग्जाम दिया होगा, वो वाली कट ऑफ है। अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर, यहां से जैसे मैं यहां से बात करता हूं, सब अपना अपना निकालना, बस मैं यहां से बता देता हूं। जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, मुझे कोलकाता का निकालना है ना, कि कोलकाता का सेफ स्कोर कितना हो सकता है।
सबसे पहले तो अपन बात करेंगे भाई सीबीटी 2 में लगभग, अब आसपास का देखना, ऐसा नहीं है कि मैंने यहां से प्लस का 13 किया तो आप पत्थर की लकीर मान लो, नहीं, हो सके इसमें प्लस 15 हो जाए, हो सके प्लस का 10 रह जाए, लेकिन मामला रहेगा आसपास का। चले देखो यहां से अगर मैं बात करूं, जैसे कोलकाता यूआर कैटेगरी की अपन बात करेंगे तो 70 प्लस में 13, आप बोलेंगे सर यहां से 83 मान लो, पॉइंट ऑफ हटा दो, ठीक है ना। देखो यहां से मैंने प्लस 13 किया, प्लस 17 किया, प्लस 20 किया, तो आप लोग भी अपने अपने कैटेगरी के अनुसार, अपने अपने जोन के अनुसार आप इनमें क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे। मतलब इतना तो नंबर ज्यादा होना ही चाहिए आपके। जैसे यहां पर रांची में एक यूआर कैंडिडेट 60.37 तो कट ऑफ गई थी, लेकिन कट ऑफ से आपके 15 नंबर ज्यादा होंगे ना, तब जाकर आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो। चले तो यहां से अपन बात करेंगे कोलकाता की। बेटा सीबीटी 2 के जुड़ेंगे 70% नंबर। अब जिस बच्चे के 70 नंबर आ रहे होंगे वो तो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, मतलब यहां से कट ऑफ से करीब 13 नंबर ज्यादा रहेंगे। अब किसी बच्चे के 12 नंबर ज्यादा है तो भी वो सेफ है, आई बात समझ में। चले किसी बच्चे के 10 नंबर ज्यादा है तो भी वो सेफ है। तो यहां से अपन निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 83 का 70% निकालेंगे तो यहां से आ गया मेरे प्यारे बच्चों 58.1, यहां से निकल के आ गया। आ गई बात समझ में। चलिए तो यहां से सीबीटी 2 के तो जुड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों 70% नंबर। अच्छा 30% नंबर किसके जुड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जुड़ेंगे आपके साइको को जुड़ेंगे। तो यहां से मैं 19 नंबर लेकर चल रहा हूं। पिछले वीडियो में भी मैंने 19 ही लिया था, आ गई बात समझ में। तो यहां से जैसे मैं 19 जोड़ूंगा तो यहां से बन गया मेरे प्यारे बच्चों 77.1 बन गया। कहने का मतलब ये 70% और 30% मिलाकर जिस बच्चे के कोलकाता यूआर कैटेगरी वाले बच्चे के 77 नंबर बन रहे होंगे वो बच्चा बिल्कुल सेफ है, उस बच्चे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने अपने हिसाब से निकालना, क्यों, क्योंकि किसी किसी बच्चे के ये तरह से नहीं होके 90 भी बन रहे होंगे, आई बात समझ में, और किसी किसी बच्चे के ये 19 नहीं बन के हो सके 17 ही बन रहे हो। तो आपको दोनों का मिलाकर करीब अगर 77 नंबर के आसपास हैं तो आप लोग सेफ हैं, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए वैसे आप लोग अपनी अपनी निकाल लेना, बस मैंने एक तरीका बता दिया और आपको कितना कितना प्लस करना है वो मैंने आपको बता दिया। चले जैसे यहां से प्रयागराज की अपन बात करेंगे, जैसे यहां से प्रयागराज की अपन बात करेंगे यूआर कैंडिडेट की, तो आप बोलेंगे सर 68.71 तो कट ऑफ गई थी। अब कट ऑफ वाले नंबर लाने से तो पास नहीं हो जाएगा बच्चा। चले तो यहां से अपन जोड़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अपन जोड़ते हैं, पॉइंट को हटा दो, 68 में 12 अपन जोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके लगभग 12 नंबर ज्यादा होंगे तब जाकर आप सेफ जोन में आएंगे, नहीं तो आप वैसे भी डेंजर जोन में हो, आई बात समझ में। तो अब किसी बच्चे के 10 नंबर ज्यादा है तो भी वो सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे तो आएगा ना, जो सेम मैं बता रहा हूं वही सेम कट ऑफ निकल के आ जाए ऐसा तो होगा नहीं, है ना, कुछ ना कुछ अप डाउन तो आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास वाली चीजें निकल के आएगी। आप फाइनल कट ऑफ देखोगे ना, इन्हीं के आसपास वाली चीजें निकल के आएगी। चलिए तो यहां से आपने इन दोनों को जोड़ा, आप बोलेंगे सर 80 आ गया। तो यहां से सीबीटी 2 में जिस बच्चे के लगभग 80 के आसपास नंबर होंगे वो बच्चा कहीं ना कहीं सेफ है। इसका 70% निकालो, आप बोलेंगे सर कितना हो गया, ये तो 56 हो गया। चले सर यहां से सही को के मैं एवरेज 19 ही जोड़ रहा हूं, सभी का मैं 19 ही जोड़ रहा हूं, आई बात समझ में। तो यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से 75 हो गया। तो जिस बच्चे के 70% और 30% मिलाकर प्रयागराज वाले बच्चे के 75 बन रहा होगा, मेरे प्यारे बच्चों वो बच्चा सेफ है बिल्कुल, है ना, उसको कोई नहीं रोक रहा।
अब यहां से ये भी तो हो सकता है ना, किसी बच्चे के 80 नहीं आकर किसी बच्चे के 85 नंबर हो, ठीक है ना, और उस बच्चे के साइको में 19 नहीं आकर साइको में उसके 17 ही नंबर हो। तो यहां से दोनों को आप लोग मिला लेना अपने हिसाब से, लगभग लगभग 75 आ रहे होंगे, तो आप अपने सेफ जोन में। किसी बच्चे के हो सके 80 नहीं आकर 75 ही हो, और किसी बच्चे के 19 साइको में नहीं आके किसी बच्चे के 22 नंबर आ गए हो, तो कहने का मतलब 70% 30% मिलाकर लगभग लगभग 75 के आसपास बनेंगे ना, तो आप लोग सेफ हो, कोई नहीं रोक रहा आपको। चले, तो वैसे आप लोग क्या करेंगे, ये मैंने सभी जोन का लगभग आपको बता दिया, उतना अपनी अपनी कैटेगरी और जोन के हिसाब से निकाल लेना। अगर आप इन जोन में भी बिलोंग नहीं करते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप किस जोन से बिलोंग करते हो, उस जोन का भी कट ऑफ एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है ना। चलिए, अब किसी बच्चे को बिल्कुल फोर्स नहीं है कि आप मेरी ये कट ऑफ एनालिसिस वाली वीडियोस देखो, नहीं, बिल्कुल किसी को बाध्य ही नहीं है। जिसकी इच्छा हो, स्वयं की इच्छा, वो वीडियो को प्ले करे, और जिसकी इच्छा नहीं हो वीडियो को स्किप कर दे, क्या ही फर्क पड़ेगा। आई बात समझ में। बाकी जो लोग कमेंट बॉक्स में आकर बोलते हैं ना कि कट ऑफ के इतने वीडियोज आ चुके हैं, तो आप मत देखो ना, सब टीचर्स का अपना अपना चैनल है, सब टीचर, अब ऐसा तो है ही नहीं कि मैंने कट ऑफ का वीडियो बना दिया तो दूसरा टीचर नहीं बनाएगा, ऐसा तो नहीं है, सारे टीचर बनाते हैं। कौन सा ऐसा टीचर है जो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाते, सब टीचर्स बनाते हैं, अनुमानित कट ऑफ सब टीचर्स बताते हैं। और लगभग लगभग आप देखोगे ना, सभी टीचर्स की जो अनुमानित कट ऑफ है वो भी लगभग लगभग सेम ही होती है, क्योंकि सभी टीचर्स के पास में डाटा लगभग लगभग सेम ही होता है। आई बात समझ में। चले, फिर भी आपको ओपनली फ्रीडम है, स्वतंत्रता है आपकी कि आप कमेंट बॉक्स में क्या लिख कर जाते हैं और क्या नहीं लिख कर जाते हैं। चले, मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियोस के साथ में। अपन सिर्फ कट ऑफ के वीडियोस नहीं बनाते, आप मेरे चैनल को खोलकर देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन सिर्फ कट ऑफ के वीडियोस नहीं बनाते, जितना कंटेंट मैंने बच्चों को दिया है ना फ्री में, किसी भी चैनल को खोलकर देख लेना आप लोग, उतना कंटेंट आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। कई सारे बच्चे सोचते होंगे ना ये तो कट ऑफ के वीडियोस बनाते हैं, एक बार चैनल को खोलकर देखो। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी ढंग से खोलकर देखा नहीं है। एक मिनट इंतजार कर लो ना। तो आप एक बार चैनल को खोलकर देखोगे ना, तब पता चलेगा कि मैं ये फालतू वीडियोस तो बहुत कम बनाता हूं, पढ़ाई वाले वीडियोस ज्यादा बनाता हूं। चलिए देखो, यहां से आप लोग देखेंगे जो बच्चा अभी राजस्थान में 54,000 वैकेंसी निकली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उसके लिए मैंने कंप्लीट सिलेबस फ्री में करवाया। एनटीपीसी 12th लेवल का देखो, यहां से मैंने बच्चों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो मैंने करवाए। इसके अलावा आप लोग देखेंगे अभी जो री एग्जाम हुआ था साइको का, क्या किसी भी टीचर ने आपको वीडियोस बनाकर पढ़ाया था? क्या नहीं पढ़ाया ना। अभी री एग्जाम वालों की मैं बात कर रहा हूं। देखो, री एग्जाम वालों बच्चों के लिए भी मैंने स्पेशल 3 क्लासें ली थी, और उन 3 क्लासों में नए पैटर्न के क्वेश्चंस करवाए थे।
देखो यहां से आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए गणित की क्लासें चलाई है। देखो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए मैंने यहां से गणित की क्लासें चलाई है ना। देखो यहां से साइको के लिए कंप्लीट क्लासें मैंने चलाई थी। आप लोग देखेंगे कि 90 क्लासें साइको की, जिसमें प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन और विद्यासागर वाली जो कंप्लीट किताब है उनका सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर करवाया था। आ गई बात समझ में। एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए देखो यहां से क्लासेस मैंने चलाई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो एनटीपीसी ग्रुप डी, देखो यहां से गणित की क्लासें देखोगे, लंगड़ा भिन्न वगैरह क्या होता है स्पेशल क्लासें मैंने यहां से चलाई थी। ये यूथ कंपटीशन का जो सॉल्यूशन है इसकी क्लासेस मैंने चला रखी हैं। आप लोग यहां से एलपी सीबीटी 2 जो बच्चे पास करके आई है ना उनके लिए देखो 15 दिन 15 मैराथन की क्लासें मैंने चलाई है। चले इसके अलावा मैंने कोबरा सीरीज चलाई थी जिसमें आप लोग देखोगे कि पुराने सालों के क्वेश्चंस वहां पर हैं। चले अब यहां पर आप लोग चैप्टर वाइज भी देखेंगे, साझेदारी है ना, नंबर सिस्टम, लाभ हानि, सब कुछ मतलब यहां से काफी सारी चीजें मैंने पढ़ा के रखी है। आई बात समझ में। मेरे चैनल पर अगर आप लोग देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, टोटल मिलाकर 821 वीडियो हैं, जिसमें करीब 21 वीडियो ही आपको ऐसे फालतू की कट ऑफ वगैरह की मिलेगी। बाकी करीब 750 से 800 वीडियोस तो है ना आपको पढ़ने वाली मिलेगी। आ गई बात समझ में। तो जो बच्चा फालतू का कमेंट करके चला जाता है ना, वो बच्चा पहले जाकर एक बार चैनल को देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों के लिए फ्री में कितना कुछ कर रहा हूं। चले मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे इजाजत चाहते हैं, नमस्कार।